मैं जो रोज के रोज पढ़ाऊंगा उसका टाइम टेबल अभी लिखवा देता हूं, जिससे कि आप पढ़ कर आ सको। आज की क्लास अपन राइट टाइम 1 बजे रोकेंगे, क्योंकि एक जरूरी काम से जाना है। कल से 2-3 बजे तक रुकेगी, ठीक? तो टिफिन लेकर आना, जरूरी होगा तो ब्रेक कर देंगे बीच में। सेट ए का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाथ में उठाओ, वर्ग समीकरण। क्वेश्चन नंबर 31 करके दिखाओ। सॉल्यूशन नहीं दीदी, क्वेश्चन देखो। जल्दी करना है भैया, पड़ोसी से बात नहीं करोगे। दोस्त लोग दूर दूर बैठ जाओ, तो जो लोग साथ में आए हैं यहां तक वो अलग हो जाओ। दीवाल में सरको तो जिसके दीवाल की तरफ जगह है। हाँ, एक टेबल पर 1 हो जाओ या एक टेबल पे 2 हो जाओ। इसकी हड़बड़ी नहीं है। अच्छा, ये ओरिजिनल दे दिया। आप लोग लिख लीजिए, सेट ए में ये रहेगा और ये 24 तारीख को हो रहा है। 25-3-17 सेट बी होगा। उसके अंदर फुल ट्रिग्नो 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब 12वीं का टॉपिक भी उठा लिया, ठीक? 26-3 सेट सी फुल 2D प्लस कॉम्प्लेक्स। 2D मतलब लाइन, सर्कल, कॉनिक, शंकु, मंडे। 27 सेट डी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन। मेंस में आता है क्वेश्चन इसका। ट्यूसडे 28 फुल डिफरेंशियल कैलकुलस, फुल इंटीग्रल। अच्छा, 30 तारीख फ्राइडे को सीबीएसई वालों का भी कोई पेपर तो नहीं है, या किसी और का नहीं है? ये आप अपने फ्रंट पेज पे टाइम टेबल लिखो। जिनका पेपर 2 तारीख को हो जाए ना, वो भी 3 तारीख को आना। काहे के लिए? एडवांस के लिए, क्योंकि एडवांस में 10% क्वेश्चन तो सरल लेवल के होते हैं। अरे ये गलत लिखा, ट्यूसडे के बाद क्या आता है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 31 पे स्टार लगाइए और ऐसा लिखिए, सुहाग सर का स्टूडेंट जिसके 120 में से 115 आए। एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा ना, सारे अटेम्प्ट किए होंगे, यही वाला हुआ था गलत। आज सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन शीट दी है, हमारा फोटोकॉपी वाला लेट हो गया। कल आपको थ्योरी पैकेज भी हम दे देंगे, जिससे कि आप थ्योरी पढ़ सकें, ठीक? चलिए, यही क्वेश्चन भाई साहब उसका गलत हुआ था। देखिए, मुझे एक बात बताओ, किसी चीज के ऊपर कुछ पावर है तो वो 1 किन किन हालत में हो सकती है? स्टार एनी, स्टार क्या हो? एनी, एनी। एंड हैश हो जाए क्या? और बोलो, स्टार हो जाए क्या और हैश क्या हो जाए? बस रुक जाओ। अब तीसरी शर्त किसी के दिमाग में आ रही हो तो हाथ उठाओ। 1 मिनट, हाथ उठा के रखना भाई, हाथ उठा के रखना, हाथ उठा के रखना भाई, हाथ उठा के रखना। क्या नाम तुम्हारा? पंडुलिया, नमन वर्मा, प्रतीक श्रीवास्तव, भूल गया नाम तुम्हारे, ध्रुव, विवेक साहू, शशांक शुक्ला, शुभम साहू, मनोज वर्मा, गौरव मोदी।
ये बच्चे मेरे ही स्टूडेंट हैं और उन्हीं के दिमाग में तीसरी शर्त है, और ये तीसरी शर्त ही शायद वो भूला था ना, सिद्धार्थ अग्रवाल, इसलिए मैंने उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ा दिया। तीसरी शर्त सुनो, स्टार हो जाए और हैश हो जाए -1 की पावर 2, वो भी तो क्या होता है। तो आपका दिमाग प्रेजेंट अवस्था में होना चाहिए। इसलिए क्या जरूरी है, आज से रोज 20 मई तक रात को 9 बजे सो जाएं, पढ़ाई ना करें और 5:30 AM उठ जाएं। तुम सोचोगे कि नाइट स्टडी करके ही तो अभी तक पास हो रहे थे, वो 12वीं थी, तुम थ्योरी लिख रहे थे, स्टेप के मार्क्स मिलते थे, यहां तो स्टेप ही नहीं होती। और तुम जो गलती करते हो ना, वो ऑप्शन में भी दिखाई देती है। ऑप्शन दिखाई देगा और तुम खुश होकर टिक लगाओगे। और खास चीज, तुम सुबह 5:30 बजे उठोगे, दिन भर नींद आएगी। अभी तुमको नहीं सोना है, चाहे फिल्म देखना, टीवी देखना, मगर सोना नहीं। तो अभी 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में बॉडी क्लॉक चेंज हो जाएगी, भगवान ने चाहा तो, वैसे तो नहीं होती। तो उससे ये रहेगा कि परीक्षा के दिन तुम्हारा दिमाग जागृत अवस्था में होगा। तुम्हारा दिमाग ये चीज जानता था कि -1 की पावर सम संख्या लगा दो तो रिजल्ट +1 हो जाता है, मगर अभी तुम्हारे दिमाग से बाहर नहीं आया। और इनके दिमाग से क्यों आया? क्योंकि मुझसे पढ़े हुए हैं, मैंने इन लोगों से जबरदस्ती ये शीट पहले ही सॉल्व करवा रखी है। तो आप जगे हुए रहें एग्जाम हॉल में, इसलिए ये मेरा कहना मानना। और मेंस किसी भी तरह क्लियर हो जाए, फिर अपन 3 तारीख से फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। एडवांस के लिए 45 डेज मिलेंगे अपन को, उसमें तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। और उस समय 3 घंटे डेली क्लास हो जाएगी, 4 या 5 की जगह, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। इन दिनों में मेरे को ज़्यादा नौटंकी करनी है। यस भाई साहब, ये तीनों केस लगाइए और फिर आंसर दीजिए। अब स्टार ए नहीं लिखा है ना, तो उस पर ध्यान मत दो, तुम तो सिर्फ हैश को 0 करो। हैश क्या है? x² + 4x - 60 = क्या कर दो। तो यहां से कुछ आंसर आएंगे, मुझे बताना आप लोग। और फिर क्या, यहां पर क्या है, इसको 1 करना है, x² - 5x + 5 को 1 करना है। ये ए नहीं लिखा है, फिर अपन को कोई तनाव नहीं। और यहां मेहनत लगेगी, तो x² - 5x + 5 को -1 करना है, एंड x² + 4x - 60 को इवन करना है। तो सुनो, इसको इवन करके सॉल्व मत करना, जीवन खराब हो जाएगा। तुम इसको सॉल्व करना, इसके जो 2 आंसर आएंगे उसको इसमें रख के देखना, यदि इवन बने तो सिलेक्ट, नहीं तो रिजेक्ट। अब भी करो, अब भी करो। और आज के दिन में आपको थ्योरी पैकेज नहीं दे पा रहा हूं, तो आपके घर पे जो स्टडी पैकेज मटेरियल, स्कूल की RD शर्मा वगैरह किताब हो, उससे पढ़ाई करना। RB त्रिपाठी होगी आप लोगों के पास, तो युगबोध होगी, उससे करना। शिवलाल अग्रवाल होगी। और यदि आपके पास समय है, आज घर जाने की जल्दी नहीं है, तो आपके जो गणित के टॉपिक कमज़ोर हैं, ये मेरी वीडियो लैब है बाहर, 37 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हेडफोन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कुछ चाय नाश्ता कर लेना, और मेरे ऑफिस में आप रात 8:30 बजे तक बैठकर गणित की किसी भी चैप्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। और जिन लोगों से ये बन गया ना, वो मेरा इंतजार मत करो। सुनो, मैं आपको पैटर्न बताऊं। आज अपन क्या पैटर्न करेंगे। सबसे आखिरी क्वेश्चन किस चैप्टर का? क्वाड्रेटिक का। फिर पन्ना पलटो,
सबसे आखिरी क्वेश्चन अगले चैप्टर का, जिससे कि तीनों चैप्टर आपके दिमाग में घूमने लगे। तुम मेरे प्लान पे काम करो, देखना जादू होगा, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ठीक। और कंसंट्रेशन, सुनो एक मिनट, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, उसका एक कारण कि तुम रात भर जागते हो, सुबह सोते हो। इस समय तुम्हारा सोने का टाइम है, तो दिमाग कहां से जागेगा। और दूसरी चीज, दिमाग को जगाने के लिए हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय जीरा फंस जाता है कभी दांत में, तो बहुत देर तक हमें पता नहीं चलता, मगर अचानक जीभ घूमते घूमते उधर जाती है, और हाँ यहाँ कुछ है। जब तक वो निकल नहीं जाए हम शांत नहीं बैठते। तो जिन बच्चों को कोई धार्मिक अड़चन ना हो मजहब की वजह से, वो बच्चे माथे पर तिलक लगाएं। तिलक लगाने से क्या होगा, ये दिमाग है, दिमाग पे कुछ चिपका हुआ है यहाँ पे, तो जैसे जीभ कहाँ चली गई थी जीरा निकालने में, वैसे पूरे दिमाग का कंसंट्रेशन यहाँ आ जाएगा। आप ऐसी चूक नहीं करोगे। जिनको धार्मिक प्रॉब्लम नहीं है उनको तिलक कंटिन्यूअस इन एग्ज़ाम के दिनों में 21 मई तक लगा के ही रखना है, और एग्ज़ाम हॉल में भी लगा के जाना है। प्रथम नायक एक्चुअली जैन है, वो कभी तिलक नहीं लगाते थे, और हम लोग एक ही इनोवा में गए थे इंदौर एग्ज़ाम दिलवाने, उसको इंदौर सेंटर था। मैंने उनके माँ बाप को ज़बरदस्ती बोला तिलक लगा के भेजो, 120 में से 115 मैथ्स में, केमिस्ट्री में 120 में से 111। तो जिनको पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन नहीं है उन्हें ज़रूर लगाना है। कोई सा भी तिलक लगाओ, बस लगाओ, और पूरे दिन लगा के रखो। मुंह धोना पड़े तो दोबारा लगा लो, डिब्बी जेब में रखो। तुम उसका जादू एग्ज़ाम के रिजल्ट में देखोगे। क्योंकि हमें क्या आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में बाहर आए वो काम का है। ये तो तुम्हें आता था, क्यों नहीं आया बाहर, दिमाग सो रहा था। चलो इसको अब पूरा करके दिखाऊं क्या, जरूरी नहीं है ना। एक बार सॉल्यूशन देख लो, अपन से मैच हो रही क्या कैटेगरी, तो आप सॉल्यूशन देख लो। इधर से आंसर आएंगे 1 या 2, इधर से आएंगे, और इधर से जो आएगा उसको इसमें रख के देखना है। ठीक ठीक मालिक। चलो अब मैंने कौन सा बोला, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन उठाओ। और सुनो, इस 31 नंबर पे टिक मार दो, ऑप्शन पे टिक मत मारना, मेरी शीट गंदी मत करो, सिर्फ 31 पे टिक मारो, जिससे कि अभी अपन वापस आएंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। मेरे प्लान से काम करके देखो आप। अब क्या खोलो, सीक्वेंस सीरीज का कौन सा खोलो, आखिरी। हाँ, सीक्वेंस सीरीज का 30वां करना पड़ेगा। ऊपर अपनी कॉपी में लिखते जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 31 किया, अब सीक्वेंस सीरीज का हम 30वां कर रहे हैं। सिर्फ 31 मत लिखना, यहां लिखो क्वाड्रेटिक का 31वां। और आपने ये हेडिंग नहीं डाली दीदी, पूरी हेडिंग डालो यहां से वहां तक। और एक काम करो सभी बच्चे, ये शीट के ऊपर यहां या नीचे कहां जगह हो वहां छोटे छोटे अक्षरों में लिखो ओवरऑल शीट 37। अरे एक मिनट, हाँ सॉरी, ओवरऑल शीट 7 है ये वाली, मेन प्रिंटेड शीट 1 है। इसी के 2 नाम है। एक्चुअली मेरी क्लास तो 1 दिसंबर से लग रही है, आज 37वां लेक्चर है, और कल या परसों से ये कमरा छोटा पड़ेगा, अपन को दूसरी बिल्डिंग में बैठना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई वाले सारे आ जाएंगे, सारे ड्रॉपर आ जाएंगे ऐसा। तो इसका नाम ओवरऑल शीट 7 मेन प्रिंटेड, क्योंकि एक हैंड रिटन मेन पैटर्न भी आ चुकी है, वो 6वें नंबर की थी, तो इसका नाम मेन प्रिंटेड शीट 1। चलो क्वेश्चन नंबर 30 फुर्ती में करके दिखाओ। हो रहा है क्या 30 हो रहा?
और फुर्ती में करना है, सुकून से नहीं। 135 का मतलब क्या होता है? 8 बाई, फिर क्या? ऐसा है क्या? अरे हाँ हाँ, क्या पैटर्न क्या दिखाई दे रहा? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। सुनिए, ये जो लिखा हुआ है इसे तुम मेरी आंखों से देखो। इसे अपन लिख सकते हैं ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई, तो ऐसा, और फिर ये क्या है? ठीक, अब सुनना बड़े गौर से। चेहरे से हाथ हटा के रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, और एग्जाम हॉल में भी वैसे ही बैठना। 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, नीचे से 5 स्क्वायर कॉमन लेके सामने भेज दो, तो एक 5 कट गया, 16 पंजे 80 m, और यहां पर ये क्या हो गया? 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर 16 स्क्वायर 20 स्क्वायर 24 स्क्वायर, और कितनी टर्म तक बोला है तुमको? 10। तो एक काम करो, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? हाँ, 4 का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, 80/16। भाई 4 का स्क्वायर कॉमन निकला, 4 का स्क्वायर कॉमन निकला, इधर क्या? फिर ये टर्म 1 है, ये टर्म 2, टर्म 3, तो टर्म 10 विल बी व्हाट? +1 स्क्वायर दोनों तरफ। अब इसका फार्मूला आना चाहिए भैया, वो नहीं सिखा सकता अभी। सिग्मा n स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन क्या? तो n की जगह एक्चुअली क्या आ जाएगा? 11 12 22 और 1 अपॉन क्या? और ये 1 उठ के इधर आ गया, 16 पंजे 6 दूनी 12, और ये 5 अब डिवाइड में आ जाएगा एलसीएम के बाद, और आपका आंसर। कितने लोग किसी भी मेथड से m बराबर सही आंसर प्राप्त कर पाए? क्या नाम आपका? विक्रम। बहुत बढ़िया, कलम चलाओ और चिंता मत करो। तुम्हारे किए हुए क्वेश्चन है तो भी इनको करो, बल्कि ज्यादा स्पीड से होना चाहिए। अब सुनो, इसको पूरा लिखने के बाद पन्ना पलटेंगे, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। और सुनो, आज दिन भर इसी शीट को करना घर पे, ठीक है? मैं जो कल पढ़ाऊंगा उसकी चिंता मत करो, वो मैं कर लूंगा मैनेज, मगर इसको आज खत्म करके सोना, ऐसा। और थ्योरी आपके पास जो स्कूल बुक होगी उससे करना। मैं मेरी थ्योरी शीट दे दूंगा तो वो एडवांस लेवल की है, आपको तनाव हो जाएगा। चलो, इसको पूरा लिखने के बाद ही, और कोशिश करो कि देख के ना लिखो, एक नज़र देख लो, फिर मुंह ऊपर मत करना, फिर पूरा खुद करो। और एम के आंसर तक पहुंचना सभी लोग, ऑप्शन मिला के, और फिर आगे बढ़ना। (5m+1) था, 6m हो जाएगा दीदी, बहुत बढ़िया। 5m+1 6m हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 समोसे 2 कचौड़ी इज इक्वल टू 12 आलू बड़े, बहुत बढ़िया। कौन से स्कूल से अपन? सत्यम कॉन्वेंट, अशोक का गार्डन वाला। हाँ, पढ़ाई करो दीदी, ऐसी गलतियां मत करो। (22 × 23 - 5) और फिर सॉरी (1/5), तो 22 × 23 कितना होगा? तुमको 22 × 23 नहीं करना था, मेरी बात सुनो, सुनो, आपके दिमाग की प्रोसेस चेंज किया करो।
इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब ये आसान होता है, इसका मल्टीप्लाई मालूम, 4 इधर 6 इधर, बीच में इन दोनों का जोड़ तो 10 होता है, इसलिए इधर 5 हो जाएगा। तो 506 में से एक गया, 505 अपॉन 5, m आ गया 101। देखो ऑप्शन भी है कि नहीं, 101 सही है कि नहीं, ये भी देखो। तो प्रोसेस आपकी सही होना चाहिए। ये तभी होगा जब आपकी नींद कंप्लीट हुई हो। मूर्ख बच्चे रोज रात को जागते हैं, परीक्षा के दिन भी जागते हैं, और परीक्षा के दिन मम्मी लात मार के उठा देती है सुबह 5 बजे। अब नींद में हो आप, कहां से पेपर सही लिखोगे? कुछ बच्चे एग्जाम के दिनों में बड़े तनाव में आ जाते हैं, माँ बाप से झगड़ने लगते हैं। सरल निगम हमारा स्टूडेंट है, हर साल उसका नाटक है, एग्जाम के दिनों में आखिरी 15 दिनों में पागल होने लगता। तो भैया मैंने उसकी काउंसलिंग करी, मैंने कहा दिमाग ठंडा रखो, एकदम कूल माइंड रहो और खुश रहो। पेपर नहीं बन रहा ना तो भी खुश रहना, बन जाएगा। घबराहट मत आने दो, वो सब बिगाड़ देगी। मेहनत अपने हिस्से की करते रहो। चलो आखिरी क्वेश्चन करना है 34, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का 34। मगर इसको कर लो, उसके बाद स्टार लगाओ, एक होमवर्क लिखो। होमवर्क ऐसा लिखो, मैट्रिक्स के सारे फार्मूले पढ़ना है। एक अलग अलग पेज पे अलग अलग होमवर्क रहेगा, तो ऊपर की सफेद पट्टी में होमवर्क लिखना, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन के पास जाओ और स्टार लगा के ऊपर सफेद पट्टी में लिखो होमवर्क। सिग्मा वाले सारे फार्मूले पढ़ के देखना है, सिग्मा वाले सारे फार्मूले पढ़ के देखना है। मैंने क्यों लिखवाया कि मैट्रिक्स के फार्मूले सीखना। आप पन्ना पलटो, क्वेश्चन नंबर 34 का जाके फार्मूला देखो। वो A इंटू A ट्रांसपोज जो लिखा हुआ है, उसमें कुछ फार्मूला उपयोग हो रहा है, और वो फार्मूला यदि आपको नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। मैट्रिक्स इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसे मैं गणित नहीं मानता, वो सिर्फ फार्मूलों पे डिपेंड करता है। मैट्रिक्स को मैं अलमारी समझता हूँ जिसमें अपन कपड़े रखते हैं। तो एक अलमारी है, बड़ा सा बॉक्स है, उसमें लोकेशन है और उसमें हम सामान रखते हैं। मैट्रिक्स मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो आप उस फार्मूले को पढ़ो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो, और ये क्वेश्चन आप खुद करो, मैं बोर्ड पे भी नहीं कर रहा। और इस प्रकार के सारे फार्मूले आपको याद कर डालना है, और हर साल पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स के, क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। फार्मूला याद भी हो और फार्मूला अप्लाई करना भी आए। देखिए जल्दी फटाफट, उसका सीधे लास्ट पेज पे पहुंचो, इसका सॉल्यूशन देखो सबसे नीचे वाला, बड़े ध्यान से समझो, और फिर अपनी कॉपी में बिना देखे करो। अपनी कॉपी में बिना देखे करना है, पहले देख लो एक नज़र। फार्मूला याद नहीं हो रहा तो अब भी हाल 5 बार लिख के देखो, बन गया क्या? उस फार्मूले को 5 बार लिख लो जिसको बड़ी आसानी से मालूम नहीं था, याद नहीं था, 5 बार लिख लो अब भी हाल। और इस प्रकार के गंदे गंदे खूब सारे फार्मूले हैं मैट्रिक्स में। कितनों को ये उपयोग हुआ फार्मूला पहले से मालूम था ईमानदारी से, और याद भी आ गया था? देखो आप गिनती के सिर्फ 4। मैं जहां जहां हाईलाइट करूंगा ना, वही चीज काम की है बाबू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेकर आओ। हाँ कोई बात नहीं, इधर खड़े हो जाओ, हाथ में रखो उसको। ये रेड बुक, इसमें सारे फार्मूले हैं, मगर ये ख़त्म हो गई है किस्मत से, बमुश्किल 4-5 बची है। मगर ये पुरानी रेड बुक है जो हमने वापस ले ली थी बच्चों से, और ये नई बांटी थी। इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, मगर इसका फॉल्ट है कि जेब में नहीं घुसड़ सकते। और ये यदि आपकी अच्छी शर्ट है तो ये जेब में भी आ जाएगी थोड़ी बहुत मोड़ के, ठीक।
तो ये भले सेकंड हैंड लग रही है, खराब दिख रही है, मगर ये आपको बहुत मदद करेगी। मैट्रिक्स के सारे फार्मूले इसमें ले लो, सिग्मा के सारे इसमें ले लो, लिमिट में उपयोग होने वाली सारी सीरीज इसमें है, एक भी चीज़ आउट नहीं है। ठीक, तो सिर्फ वही बच्चे हाथ उठाओ जिनके पास ये रेड बुक या छोटी रेड बुक नहीं है घर पे, क्योंकि ये भी सिर्फ इतनी ही है मेरे पास। तो जिनके पास नहीं है वही हाथ उठाओ, ईमानदारी से डबल डबल मत करना, जिनके पास है वो मत हाथ उठाना, और वो बाहर निकाल के रखो। जो फार्मूले में देखने को बोल रहा हूँ ना, वो फार्मूले आप इस बुक में भी देखो, और आसपास 2-3 और दिखेंगे। और ये संभाल के रखो भाई, इस तरीके से सुनो, मैं बांटूंगा बच्चों से ईमानदारी की कसम खिलवा के, तुम लोग ऑफिस में बैठे बैठे नहीं बांटोगे, ठीक है? इसको छुपा के लाओ, मेरे पास दे दो, यहां रखो लॉकर में, बड़ी काम की चीज है भाई। एक बच्चे से तो मैंने वापस मांगी थी तो उसने दी नहीं, ये बैठा इस कमरे में, जबकि मैं उसे नहीं देने को तैयार था। चलो बच्चा, ये बना, मैट्रिक्स बना। अब रुको, एक्चुअली ये वाली जो शीट है कौन सी, तीसरा चैप्टर, उसके अंदर 2 चैप्टर छुपे हुए हैं। तो इसके अपन 2 क्वेश्चन करा करेंगे, एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट। तो मेरे ख्याल से 34वां मैट्रिक्स है, उसके ऊपर 33 देखो, शायद डिटर्मिनेंट है क्या देखना, लीनियर इक्वेशन सिस्टम वाला, हाँ ये डिटर्मिनेंट है। तो बिना सॉल्यूशन देखे तुम थोड़ा याद करो, ट्रावियल किसे कहते हैं, नॉन ट्रावियल किसे कहते हैं, कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। पहले सारे फार्मूले दिमाग में आने दो, नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने रेड बुक है, आप पढ़ लो। एक्चुअली मेरा प्लान यह है कि इन 7 दिनों में पूरा सिलेबस तुम्हारी आंखों के सामने घुमा दूंगा, और जिन जिन क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगती है वो भी सिखाऊंगा, और सभी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग जाती है कई बार, वो मैं आज नहीं बताऊंगा, वो मैं 28 तारीख को बताऊंगा, और बहुत कुछ सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सीबीएसई वाले भी आके बैठ जाएंगे क्लास में, इसलिए। और सुनो, ये वाले जो 2 दिन होंगे, 30 तारीख और 31 तारीख, उस दिन बाकायदा पढ़ाया जाएगा आपको, थ्योरी डिटेल एक्सप्लेन की जाएगी। कौन से चैप्टर? मैथमेटिकल रीजनिंग कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, और स्टैटिस्टिक्स और सेट्स कंफर्म, इन तीनों से एक आता है। तो मेरी जगह दूसरे टीचर पढ़ाएंगे और पूरा डिटेल पढ़ाएंगे स्पष्ट, और वो तो बनना ही बनना है। आप जनरल वाले हो तो आपको 100 नंबर टोटल लाना है कम से कम, तीनों सब्जेक्ट मिला के, मगर प्रति सब्जेक्ट कम से कम 15 लाना है, टोटल कम से कम 100 लाना है, और पर सब्जेक्ट कम से कम 15 लाना है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ जिसे कहते हैं, आप एडवांस पहुंच जाओगे। फिर 45 दिन जम के मेहनत करेंगे, तुक्के मत मारना एग्जाम हॉल में, बिल्कुल भी नहीं। चलो इसको मिटा दूं, सब कुछ याद आ गया क्या, नॉन ट्रावियल वगैरह? तो अब आप क्वेश्चन नंबर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का करिए 33वां, 1 लैम्डा माइनस 1। एक्चुअली वो जो 3 इक्वेशन लिखी है ना, उसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सिर्फ लिखे जाते हैं डिटर्मिनेंट में, और इसके सामने क्या लिखूंगा बताइए, 0 या नॉट 0? जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, इतना सरल होता है ये ट्रावियल नॉन ट्रावियल, और बच्चे मालूम नाम पढ़ के छोड़ जाते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 0 लिख देना है। तो लेमड़े की वैल्यू बताइए जल्दी फटाफट, 0 1 माइनस 1, तो बी आंसर है क्या? पहले ये भी मिला लो, बी आ गया। देखिए आप इसको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट तो खोलना आता है दीदी, खोलो जल्दी खोलो। अरे भाई डिटर्मिनेंट तो आता है सॉल्व करना, 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, तो
लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 लेमडा प्लस 1, तो ये माइनस अंदर चला गया, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस लेमडा, लेमडा माइनस 1 लेमडा प्लस 1 माइनस 1 लेमडा प्लस 1 1 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। लेमडा प्लस 1 कॉमन आ गया, 1 प्लस लेमडा, लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा माइनस 1, ये कट गया, तो लेमडा प्लस 1 लेमडा फिर से कॉमन आ गया, अंदर क्या हो गया, कुछ गलत हूँ मैं सही हूँ देखना, ओ नमन भैया देखना सही है गलत है, ये वाला पूरी लाइन सही है ना, फिर ओ हो है ना, ओके ये भाग गया ना। देखो मैं रोज एक्चुअली 10:30 बजे उठता हूँ और आज 6 बजे उठ गया, तो दिमाग सो रहा है ना मेरा। यहाँ तो इतने सारे बैठे हो तो भी गलती ढूंढने में इतना टाइम लगा, वहाँ तो एग्जाम हॉल में तुम अकेले होगे, इसलिए बॉडी क्लॉक चेंज करो। तो बोलो ये इससे कट गया तो क्या बचा, ये चीज और ये चीज का आपस में मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 या तो ये 0 या तो लेमड़े के 3 आंसर, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से क्या, जल्दी करो। अब कौन सा करना है, अब वापिस सीक्वेंस सीरीज का नीचे से, अच्छा इन पे टिक लगा दो, 34 हो गया 33 हो गया। अब करो सीक्वेंस सीरीज का नीचे से दूसरा, सीक्वेंस सीरीज का 30वां करना है भाई। क्या नींद में हूं क्या, फिर सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, तो उसका नीचे से दूसरा ही तो बोल रहा हूं। नींद में हूं, तुम महसूस करो कितना नींद में हूं। मैंने क्या बोला, साइकिल चलेगी, तो अब सबसे पहला चैप्टर करेंगे ना, सबसे पहले चैप्टर का नीचे से दूसरा 30वां करना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नंबर 30। बार बार अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम लिखना, पन्ना क्यों पलट रहे हो दीदी, वो नीचे जगह है वहां लिखो ना। देश का कागज बिगड़ता दीदी, पेड़ कटता। क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी, हाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नंबर 30, लेट अल्फा एंड बीटा वाला। अच्छा हिंदी मीडियम का कोई बैठा है क्या, वो एक्चुअली हिंदी वाले अल्पसंख्यक कहलाते हैं क्या, माइनॉरिटी। इतने सारे इंग्लिश मीडियम के हैं, अल्पसंख्यक 4 हैं, कौन, हिंदी मीडियम वाले, तो उसका अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाए, है कि नहीं, कि ना हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे लिए शीट भी नहीं बनती कि ना। मगर जो चैप्टर में हिंदी जरूरी है, जैसे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी बांटूं, कोशिश करूंगा। सभी लोग 30वां करें, और सुनो हिंदी मीडियम वाले अपने पड़ोस में जानबूझ के इंग्लिश मीडियम वाला रखें और उससे थोड़ी मदद लें ट्रांसलेट के लिए, और वो भी मदद ना कर सके तो मुझसे पूछें। अल्फा तथा बीटा इस समीकरण के मूल हैं। यदि an बराबर अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, जहां n 1 से बड़ा या बराबर है, तो इसका मान ज्ञात करें, जो लिखा हुआ है। कितने बच्चों से क्वेश्चन नंबर 30 बड़ी आसानी से हो गया, ये लो मैं करता हूं, रुको। a की पावर a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 अपॉन ट्वाइस ऑफ a9, तो इसको क्या लिखा, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस ट्वाइस अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 अपॉन ट्वाइस अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। हाँ आप क्या बोल रहे हो, देखो भैया अल्फा की पावर 8 कॉमन निकाला तो इधर बचा अल्फा की पावर 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर इसमें से माइनस बीटा की पावर 8 निकाला, तो बीटा की पावर क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, मगर फिर माइनस खींचने की वजह से वापस क्या हो गया, अब बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। इस समीकरण के रूट अल्फा और बीटा है, तो ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 है 6 अल्फा। इसी तरह से बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या है, तो इसकी जगह पर क्या आ गया, इसकी जगह पर क्या आ गया, और नीचे क्या है। अब आप जरा देखिए,
ये 6 कॉमन, ये 6 कॉमन, अल्फा की पावर 9, बीटा की पावर 9, नीचे क्या है, काट डाला। कितने बच्चों ने इस मेथड से किया? ओनली ध्रुव और प्रतीक। अब आप देखो, इसका पन्ना पलटो, कितना गंदा सॉल्यूशन दिया। इसलिए क्लासरूम होना बहुत जरूरी है और सारे बच्चे डिस्कस करके काम करें, यह भी जरूरी है। तुम कितना गंदा सॉल्यूशन है, तुम देख के ही बोलोगे यार हाँ परीक्षा ही देने नहीं जा रहे। तो इस मेथड को सुनो, बहुत देर तक बोर्ड पे देखते रहो और फिर जब लिखना शुरू करो तो कसम खाओ ऊपर नहीं देखेंगे। और आपने जो अभी अलट सलट किया उसको काट दो, अच्छे से काटो, गंदा दिखना चाहिए कॉपी। अरे ये डाउनलोड आपका चलता रहेगा 9 अप्रैल तक, उसकी हड़बड़ी नहीं है। या तो 2 अप्रैल को बंद हो जाएगा शायद। अरे अपन मैडम है, नईम सर हैं, उनसे मदद ले लेंगे। वो स्कैनर क्या गिरा गया था हाथ से? तो क्या है? अरे उसको इस कंप्यूटर से या नईम सर आपके खुद के कंप्यूटर से उसको लगाओ और इंटरनेट से उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। हाँ, तो इस कंप्यूटर में लगा के देखा तो दूसरी केबल लगाओ ना सर। उस दिन चेक, सोनू वो दोनों केबल इसको दो। चलो अब कौन सा? इसके बाद वाले चैप्टर का नीचे से दूसरा, सीक्वेंस सीरीज का नीचे से दूसरा, क्या कहलाएगा क्वेश्चन नंबर? करो भाई। कल आप सभी स्टूडेंट अपने अपने JEE मेन का जो आपने एप्लीकेशन भरा होगा तो उस समय एक कागज डाउनलोड किया होगा, उसका पूरा साफ साफ प्रिंट आउट लेकर आना, 2 फोटो लेकर आना। क्योंकि हमें यह लगता है कि शायद किसी बच्चे ने एग्जाम ही नहीं भरा और फिर भी क्लासरूम में बैठ के मजे तो नहीं ले रहा। तो ऐसे लोगों को हटाने के लिए यह जरूरी है। सुनिए, AP में है, समांतर श्रेणी में है। दूसरा, 5वां, 9वां किसी समांतर श्रेणी का पद गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी की क्या खास बात होती है? अगल बगल का मल्टीप्लाई, बीच का स्क्वायर। तो A प्लस D, A प्लस 8D इज इक्वल टू A प्लस 4D का होल स्क्वायर। कितने लोगों से बना? आप बताओ क्या किया? जोर से बोलो। नहीं, इसके बाद क्या? हाँ वेरी गुड, क्या आएगा? जोर से बोलो यार तुम। 8D माइनस A। सभी लोगों का इसको सॉल्व करने पर ये आया क्या? हाथ उठाओ, किस किस का आया? ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो वो मना कर देंगे। उन्होंने मना किया है कि नॉन कांस्टेंट, नियत नहीं है, फिक्स नहीं है। तो 8D माइनस A बराबर क्या? तो A बराबर क्या हो गया साहब? अब उन्होंने मांगा है कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो क्या होता है? अगला पद अपॉन जस्ट पिछला पद। तो A की जगह 8D। कितने लोग किसी भी मेथड से 4/3 तक पहुंच पाए? कोई बात नहीं, दुखी मत हो कि बन नहीं रहा। ये दुखी होने का टाइम नहीं है, ये काय का टाइम है? खुश होने का, कि परीक्षा के 8 दिन पहले पता चल गया कि हमसे नहीं बन रहा है, तो हम इन 8 दिनों में कुछ कर लें। यदि तुम मेरी क्लास में नहीं आते तो अभी घर पे आराम कर रहे होते, तो तुम्हें एग्जाम हॉल में पता चलता और खो बन नहीं रहा, तो लफड़ा हो जाता। आज से आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, सब कुछ उसमें से साला सीधा डिलीट मार दो। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो फिर उसका सारा कनेक्शन खत्म, वैसे खुद को इस दुनिया से गायब कर लो 21 मई तक।
कि भैया हम है ही नहीं इस दुनिया में, तू कांटेक्ट कैसे करेगा हमसे? नहीं तो इसकी ऐसी नई सिम खरीदो 10 रुपए की और सिर्फ मम्मी पापा को वो नंबर दो, पुरानी सिम बंद कर दो, तो फिर तुम देखना जादू। अभी तुम्हारे फालतू दोस्त डिस्टर्ब करेंगे फोन करके। चलो 29 हो गया। अब डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पर आओ, नीचे से तीसरा करो, इसको लिख लेना, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस नीचे से तीसरा। ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का क्वेश्चन नंबर 33, 34 दोनों 2016 के क्वेश्चन है। उसके बाद 31, 32 दोनों 2016, फिर 15 और 29 और 30 2014। इसका मतलब हर साल 2 क्वेश्चन जरूरी आ रहे हैं, एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिसेस। तो क्यों छोड़े यार, हम बहुत सारा ले, चिंता मत करो, करिए। सही लिखा है क्या देखना मैंने। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं थोड़ा बताओ मुझे। सुनो डायलॉग, सुनो डायलॉग। पीछे वाले खड़े को आगे वाले पे लिटा दो। क्या? पीछे वाले खड़े को आगे वाले पे लिटा दो। ये जो खड़ा है ना उसको यहां लिटा दो। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 + 2 और तो मगर ये तो 0 होगा ही नहीं। कुछ गलत लिखा है क्या? ये वाला बताओ आप। तो इस वजह से क्या हुआ होगा? ये है ना। तो अब क्या फर्क पड़ा होगा? बस ये 0 हो गया। तो a + 4 + 2b। अब सुनो सुनो सुनो, मूर्ख बच्चा सारे मल्टीप्लाई करेगा। वो तो मैं मल्टीप्लाई सिखा रहा था। तो समझदार बच्चा जिसमें a और b प्रेजेंट है सिर्फ वो करेगा। अब इसको हटाओ, पीछे वाले दूसरे खड़े को लिटाओ। 2 1 -2, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे ये रहा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे ये रहा, इसका इससे, इसका इससे, और अब फिर इसको हटाओ, पीछे वाले को इधर बुलाओ, a 2 b। अब इसका सबसे करना पड़ेगा, a + 4 + 2b, फिर इसका इससे 2a + 2 - 2b, फिर इसका इससे a² + 4 + b², और इसको इससे कंपेयर करना है। तो ये सब कुछ काम के नहीं, इसको इससे कंपेयर कर दो, a + 4b + 2b = 0, और ये बगल वाले को भी कर दो। तो 2a + 2 - 2b बराबर क्या? तो ये हो गया a + 4 नहीं, a + 2b = -4, और ये है 2a - 2b = -2। इन दोनों को जोड़ा तो b मर गया, तो a = -6/3। तो a बराबर क्या? और एक -2 यहां रख दिया, उधर जाके प्लस का 2, तो b बराबर क्या? ठीक। अब मेरी बात सुनो, तुम इस क्वाड्रेटिक को = 9 कर दो तो भी क्या कोई 2 सेट तो हो नहीं जाएंगे? ठीक। तो ये और ये सेटिस्फाइड हो गए। अब ये जो तुम्हारा a और b आया है ना, उसको इसमें रखो। क्या वो 0 हो रहा है? a + 4b + 2b, वो तो यही है, 0 होना ही पड़ेगा। फिर 2a + 2 - 2b, इसको 0 होना ही पड़, चेक करना, नहीं तो कहीं आंसर नो सॉल्यूशन ना हो जाए। ये जो आया है इसको इन तीनों में रखना है। तो इसका आंसर 4 5 और 4 9। आ रही बात, आ रही समझ में? तो सेट तो एक ही बना, 2 सेट 3 सेट नहीं है। सेट पूछे थे ना हमसे? नहीं नहीं, वैल्यू पूछी थी। मैं समझा हाउ मेनी
पॉसिबल सेट ऑफ ए बी, तो ऐसा कुछ नहीं है। -2, -1 बॉम्बे आंसर। कितने लोगों ने बॉम्बे खुद निकाला? हाथ नीचे करो। कितने लोगों को मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स का करना आता था? तो और इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए। जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता था वो मेरा डायलॉग लिख ले, पीछे वाले खड़े को आगे वाले पे लिटाओ। ये डायलॉग तुम लिख लो, तुमको याद आ जाएगा जब प्रोडक्ट करना है। ये व्यवस्थित अपनी कॉपी में पहुंचाने के बाद, मन ही मन कॉलम 3 चेक करने के बाद आपको 31 करना है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है भाई? वो वाला भी तो नॉन ट्रिवियल था, देखो। इजिकल टू क्या हो जाना चाहिए? बड़े ध्यान से देखो, x1 कॉमन निकाला तो 2 माइनस लेमडा बचेगा, और x1 y1 z1 लिखा हो या xy z लिखा हो या x1 x2 x3 लिखा हो, बात वही है। बस कंफ्यूज कर रहे हैं। सीधे होकर बैठो तुम, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। सुनिए, ये है इक्वेशन। अब इसका डिटर्मिनेंट बनाइए। 2 माइनस लेमडा -2 1, 2 -3 माइनस लेमडा 2, -1 2 माइनस लेमडा, इसको 0 कर दीजिए, लेमडे की वैल्यू ढूंढ लीजिए। सेम मेथड। इसका मतलब आप समझिए, जिस बच्चे ने 2015 का पेपर सॉल्व किया होगा, मैंने करवाया होगा, और 2016 का पेपर दिया होगा, उसको तो देखते से ही बन गया ना फिर। और अभी तो मालूम वो पेपर तो आपके हाथ में नहीं आए। कौन से? ऑनलाइन। 2013 में 4 ऑनलाइन पेपर हुए थे, 2014 में 4 ऑनलाइन हुए थे, 2015 में 2 हुए थे, 2016 में 2 हुए थे, और 2017 में भी 2 हुए थे। वो आपको मिले अभी तक, आज तक देखने को मिले? आप पेन ड्राइव लेकर आना, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। PDF फाइल है मेरे पास, मगर उनके आंसर सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। आप करके देखना और आपस में डिस्कस करना, फिर हमसे डिस्कस करना। तो आप लोग अपनी अपनी पेन ड्राइव लेकर आइएगा, मैं 2 मिनट में आपको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। या फिर अपनी अपनी ईमेल आईडी बाहर हमारे नईम सर बैठे हुए हैं, उनको बताना, वो उन फाइलों को आपको ईमेल शूट कर देंगे, तो आपको पेन ड्राइव नहीं लाना पड़ेगी। ठीक है, चलो इसकी लेमडे की वैल्यू निकालो तुरंत। तुम बस पुराने पेपर सॉल्व करके चले जाओ, 30% तो कॉमन हो ही जाएगा। जल्दी करो इसको। अब कहां दिन बचे? अब ये करो, और ये हो चुका हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 करो। मैं बाहर उनको बोल देता हूं क्या चीज मेल करना है आप लोगों को, मैं ढूंढ के कर दूंगा, सब मिल जाएगा आपको। चलो यहां से क्या आई लेमडे की वैल्यू बताओ। दीवार से टिक के मत बैठो, वो भी आलस का निशान होता है। बताओ 1 और बस 2 ही आ रहे हैं क्या? हाँ, तो देखना आंसर क्या हुआ। ए, पीछे आंसर भी मिलाओ, ए है कि नहीं। हुआ क्या? ए हुआ। अब बताओ, ऐसे में लोग कहते हैं कि पुराने पेपर मत सॉल्व करो, तुम्हारे सामने दोनों पैटर्न मैच हुए। भैया नया क्वेश्चन कहां से बनेगा? 2001 में शुरू हुई है AIEEE, उसी का नाम JEE मेन हो गया। तो 17 साल से पेपर बना रही है, पैटर्न तो रिपीट करना ही पड़ेगा। कहां जाएगी वो, कहां तक नया क्वेश्चन लाएगी? और IIT JEE तो 39 ईयर से चल रही है, पैटर्न तो रिपीट करना ही पड़ेगा। चलो ये 31 भी हो गया, टिक आप लोग भी लगाते चलना। मैंने जो आप लोगों को रेड बुक दी उसमें अपना अपना नाम लिख लो, नहीं तो पड़ोसी बैग में डाल लेगा, तुम्हारे पास क्या सबूत कि वो तुम्हारी है। अपना नाम डालो, आज की डेट डालो कि भाई तुम्हें आज गिफ्ट मिला था। लाल पे नहीं, अंदर पीले पे लिखो नाम।
चैप्टर 1 का नीचे से तीसरा 29 करो, लेट अल्फा बीटा वाला। और तुम देखो हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, बल्कि 2014 में तो 2 आए क्वाड्रेटिक से, देखो आप 2013 में तो 3 आ गए, देखिए आप। करो साहब करो, 29 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेट अल्फा एंड बीटा वाला। बात नहीं करना, मन में भी पढ़ो। हिंदी में मैं बोल देता हूं, मुझे जानकारी दो। आपसे बोल रहे हैं कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा है। पी 0 नहीं है, पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है, और साथ में जानकारी दे रहे हैं 1 अल्फा 1 बीटा का मान 4 है। तो आपसे अल्फा माइनस बीटा मांग रहे हैं। मिल जाते तो क्या बात थी है। चलो हाँ, बना क्या ये? अरे बना, ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा मेरे को। तो सुनिए, पी क्यू आर काय में है, एपी में, तो अगल बगल का टोटल, बीच का डबल, ऐसा। या फिर आप इन्हें क्या मान लो, इसे P का P मानो, इसे मानो P प्लस डी, और इसे क्या मानो, अरे हाँ हाँ, अगल बगल का टोटल, बीच का डबल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 दिया, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, ऐसा लिख सकता हूं। अब मेरी बात सुनो, इसे क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 अल्फा बीटा माइनस क्या, अब सारा गेम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे चला गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बताइए, बोलो, करिए जल्दी और आंसर निकालिए फटाक से, करिए, फुर्ती में करिए, आराम से मत बैठो, एक्टिव रहो आप। हमें निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालना है। तो आंसर किसकी टर्म्स में है, आंसर तो न्यूमेरिकल आंसर है, जल्दी कीजिए। सुनो, ये P से P कट गया, Q बराबर क्या हो गया, जल्दी करो, फटाफट करो। कितने लोगों से बन गया, बधाई हो, वेरी गुड। हाँ बच्चा बोलो बोलो बोलो, मुझे बताओ। सुनिए, ये जो Q की वैल्यू है वो अब आप यहां रख दीजिए, तो P प्लस आर इज इक्वल टू क्या, -4R, तो P बराबर क्या हो गया, तो P बराबर क्या हो गया, अच्छा Q की जगह क्या रखना था, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, वो उठ के इधर आया, तो ये हो गया -9R, फिर ये क्या हो गया, यहीं रखो ना तुम तो, -9R, और ये क्या, Q क्या, -4R, और ये क्या, R। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, बोलो, 1/-9 का स्क्वायर -4, बोलो बोलो, अरे C/A, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 16/81 प्लस 4/9, तो 81, 16, और ये कितना हो जाएगा 36, तो 36 और 16 52 का रूट
और नीचे बिना रूट के 9। डन, मिलाना। तो ऊपर कितना आया था अभी 52, तो 13 दूनी 26 दूनी 52, तो 2√13/9। जरा सोचो तो सही, कक्षा 10वीं के लेवल का दिख रहा है वो, और बच्चे इसे छोड़ आते हैं। आपको ये महसूस करना है कि चीज आसान है, हम कर लेंगे, और उसके लिए मेहनत भी करना है। सिर्फ आसान है आसान है आसान है बोलने से नहीं होगा, आपको उसके लिए अपने मोबाइल बंद करने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, ये हो गया। ये कौन सा हुआ? क्वाड्रेटिक का हुआ। अब अगला चैप्टर सीक्वेंस, नीचे से तीसरा। इसको मगर पूरा लिखना और ऊपर से देखे बगैर लिखना। पहले बहुत देर तक देखो, फिर मत देखो। सीक्वेंस सीरीज नीचे से तीसरा, सीक्वेंस सीरीज नीचे से तीसरा। सीक्वेंस सीरीज का क्या क्वेश्चन नंबर कहला रहा है? AM का मतलब एरिथमेटिक मीन, हिंदी में कहते हैं समानांतर माध्य। सुनो मेरी बात सुनो, बड़े गौर से सुनना। ओहो, LN। अब जो बच्चों ने पढ़ाई करी है उनको मालूम है कि ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है, और आपसे कहा जाए कि L तथा N के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य G1 G2 G3 रखिए। इसका मतलब आपसे कहना चाह रहे हैं कि L और N के बीच में इन 3 को जब तुम फिट करोगे तो ये 5 लोग मिलकर क्या बनाएंगे? GP। और अब हमसे क्या मांग रहे हैं? कौन सा कर रहे हैं? अच्छा, हमसे ये मांग रहे हैं G1 की पावर 4 2, G2 की पावर 4, G3 की पावर 4। ठीक, और सामने M की टर्म्स में भी आंसर है क्या? LMN की टर्म्स में है। ओके, सुनो साहब, बड़े गौर से सुनना। 2 2 2 2 2, क्या ये GP में है? हमसे क्या मांगा है? ये मांगा है। ये क्या GP में है? अरे मेरी भावनाओं तो सुनो, क्या ये GP में है? अरे है, कॉमन रेशो 1 है। मना लिखा है क्या ऐसा कुछ? तो कोशिश तो करके देखी जा सकती है। 2 + 2/2 बराबर M। M भी क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? 2 की पावर 4, 2 × 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। और सुनो, 1 एप्पल, 2 एप्पल और 1 एप्पल। कितने एप्पल? 4 एप्पल, यानी 2 की पावर कितना? ऑप्शन में आप LMN की वैल्यू 2 2 2 रखो। कौन तुम्हें 2 की पावर 6 देगा? उसको टिक लगाओ, आगे बढ़ो। सब्र तो रखो, रखो तो सही। 2 ऑप्शन मैच दे रहे हैं आंसर, 3 दे रहे हैं। ठीक है, आपको मेथड तो दिमाग में आया कि इमरजेंसी में ऐसा किया जा सकता। कर रहा हूं मैं, पूरा सॉल्व कर दूंगा, मगर आपको जानकारी तो दूं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है। धीरे धीरे अपन उस पटरी पे चढ़ेंगे। लिखो, सुकून से रखो, मैं सब करा दूंगा, चिंता मत करो। आप करो, लिखो, करेंगे और बड़ी आसानी से करेंगे, लोड मत लो। अरे सोनू भैया, इधर की अटेंडेंस रजिस्टर चलाओ। ये हुआ दादा? अब रुको, हम थ्योरेटिकल एक्चुअल नॉलेज के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरे भारत देश के बच्चे और हमारे बीच में फर्क क्या रहा? हम स्पीड में आगे कैसे निकलेंगे? तो मैंने सबसे पहले टेस्टिंग क्या करवाई? 2 2 2 2 2 2 रख दिया। कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इसी से काम हो जाता है। यह क्वेश्चन किसी समझदार ने बनाया, 3 ऑप्शन मेरे मेथड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लीजिए, 2 4 8 16 32। इसका मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर, और 2 + 32/2, 1 + 16 कितना हुआ? अब हमसे क्या मांगा है? चेहरे से हाथ हटा के रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। G1 की पावर 4, 2 G2 की पावर 4,
G3 की पावर 4। आपसे मांग क्या रहे हैं बेचारे? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 दूनी पावर मल्टीप्लाई होती है ना, 4 तिया 12 और ये एक 16। मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है? अंदर क्या बचा? 1 प्लस, अब आप इसको जोड़ लीजिए और ऑप्शन में रख दीजिए। आप जेन्युइन तो कर लोगे समय बिगाड़ कर, और जेन्युइन तो कई बच्चों से बनेगा नहीं जो पढ़े ही साल भर नहीं कर पाए, ये तो सबसे बनेगा। आपने भले जेन्युइन किया, मगर इस मेथड से भी अभी करके आंसर ढूंढो, जल्दी करो। इस मेथड से करो, आंसर निकालो। इसमें भी एक काम करो, 2 की पावर 8 बाहर रहने दो, 1 प्लस 2 की पावर 5 कॉमन निकालो, और ये क्या हो गया? ऐसा हो गया क्या? तो ये 8 और एक 9, तो 32 9 जा कितना? 320 में से 32 कम, 300 में से 12 कम, 288 मेरे ख्याल से। 288 और 1 289, मेरे ख्याल से 17 का स्क्वायर होता है क्या? तो 17 कौन है? कितने ऑप्शन में एम स्क्वायर है? अब दो में है, बी में है और डी में है, तो बगल का फिर तुम 2 की पावर 8 देख लो। अच्छा, बी हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। अरे जब अपन ने सब कुछ 2 2 2 2 लिया था तो आंसर ए सी डी थे, तो बी को काट दिया। दूसरे टेस्टिंग में देखो आप बिड़ी हो रहा, तो बी तो पहले से रिजेक्टेड है, सिर्फ डी टिक होगा। आ रही है मेरी बातें, समझ में आ रही है? आपसे बनेगा, चिंता मत करना। इसको लिखो। और ये मेरा कैलकुलेशन का तरीका ठीक था, तुम 2 की पावर 8 ढूंढते, टाइम बिगड़ता। इसके बाद कौन सा करना है? ये कौन सा चैप्टर है? इसके बाद डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का नीचे से 5वां और नीचे से 6वां। ये भर देना भाई। मुझे थोड़ी कहानी याद दिलाओ, मैं खुद भूल गया। हम किसका इन्वर्स ले सकते हैं? सिंगुलर का कि नॉन सिंगुलर का? होता है ना कंफ्यूजन। किसका इन्वर्स संभव नहीं? ठीक, ऐसा सही लिखा, इन्वर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, और इस वाले में क्या? इन्वर्स पॉसिबल। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है? ऐसा ही कुछ होता है क्या? सही लिखा गलत लिखा? तो मेरी बात सुनिए, इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का डिवाइड लगाना पड़ता है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो इन्वर्स नहीं निकल सकता। डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ही निकलेगा। तो शायद मेरे को ऐसा याद आ रहा है, ये सब सही लिखा है क्या पहले कंफर्म कर लो तो कहानी बोलूं, नहीं तो गलत सेव हो जाएगा दिमाग में। इन्वर्स मतलब क्या? उल्टा। क्या इन्वर्स मतलब क्या? और आजकल के पति पत्नी के विचार एक दूसरे से कैसे होते हैं? उल्टे ही होते हैं। सड़क पे तक बहस हो जाती है दोनों की, ये पर्दा खरीदना, उसने कहा ये पर्दा चाहिए, तुम समझती नहीं हो। अरे यस, सिंगुलर मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, ममता बनर्जी, मायावती अकेले रह गए। सिंगल क्या? क्या? अकेले रह गए, यानी कि उनका उल्टे दिमाग वाला इस दुनिया में नहीं है। कहानी याद रखना, अकेले रह गए
तो उनका पार्टनर इस दुनिया में नहीं है। नॉन सिंगुलर मतलब उनका पार्टनर है इस दुनिया में, यानी कि इनवर्स निकलेगा, और इनवर्स निकलेगा मतलब नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। ठीक। अब इस क्वेश्चन ने क्या शब्द यूज किया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो मतलब डिटर्मिनेंट जीरो। करिए जल्दी फटाफट। इसमें सोनू, इसमें हेडिंग डालो आज के, आप ही खुद डाल दो। आज की क्लास लिखो, शॉर्ट ट्रिक्स, आज की डेट, और ओए बात ना करो, करो इस क्वेश्चन को करो। और सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये भी फार्मूला आधारित है। आप यूं आंसर आएगा, थोड़ी कलम चलाओ, और फार्मूले मालूम हो तो आएगा। मान लो मुझे फार्मूला नहीं मालूम तो नहीं बनेगा। आप फार्मूले देख सकते हो रेड बुक में, और कल से अपनी अपनी रेड बुक भी साथ में लाना। कितने लोगों से 30 खुद बना? देखना भाई, सुनना बड़े गौर से। B और यहां क्या आ जाएगा, और फिर क्या? तो डैश जब अप्लाई होता है ब्रैकेट खुल के, तो ये तो क्या हो गया? अब B की जगह वापस क्या आ जाएगा? ये दोनों पास में आ गए तो I बन गया। फिर A डैश लिखा है, और फिर क्या लिखा है? तो जैसे ब्रैकेट खुला तो ऐसे हो गए थे। अब ब्रैकेट बंद करूंगा तो ये चीज और ये चीज अप्लाई करने जा रहा हूं, तो घूम जाएंगे। A इनवर्स और फिर क्या? A। ये डैश तो बाहर आ गया भाई, तो ये फिर क्या हो गया? I। तो ये क्या हो गया? स्कूल वाले भी सिखाते हैं कि डैश या इनवर्स अप्लाई करो तो यूं घुमा दो। बस आपको कॉन्फिडेंस रहना है कि यस मुझसे बनेगा। हाँ हाँ हाँ, मस्त। देखो कितनी अच्छी बात बताई। A इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए। ये तभी संभव है जब सिमेट्रिक मैट्रिक हो। अरे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, मगर ये ठीक है, रहने दो। वो तो लगेगी, मगर जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी उनकी नहीं लगेगी। लिखो, अब 29 भी करना। अरे इसको लिख लिया, छाप के नहीं लिखना। यदि किसी ने छाप के लिखा है तो अगले पेज पर बिना देखे लिखो। ये छोटी छोटी चीजें आप दिमाग में सेव करो, बिना रटे, समझ कर। उसके बाद आपको कौन सा करना है? 29 करना है। जिनका 29 हो गया हो वो 28 कर लो, मगर वापस चैप्टर 1 पे मत जाना, वो मैं बोलूंगा तब जाना। या एक काम करो, आप लोग सीधे सीधे अल्टरनेट चलो, मैं उल्टा अल्टरनेट चलता हूं। जिन लोगों से क्वेश्चन बन गया वो क्या करो, इसी चैप्टर का फर्स्ट कर लो। मेरा दिल कहता है कि अल्फा को -1 और बीटा को 2 ले लो। तो मुझे F1 बताओ, जल्दी बताओ। 1 हो जाएगा क्या? F2 बताओ। 5 हो जाएगा क्या? F3 बताओ, जल्दी बताओ। 7 हो जाएगा शायद, देखना। F4 बताओ, देखना मैं सही हूं क्या? अरे सही है। अब आप 3, सबसे पहले तो या तो इसको सॉल्व कर दीजिए, या आप देखिए ऐसा हॉरिजॉन्टल 2 कॉमन, ऐसा हॉरिजॉन्टल 2 कॉमन, तो ये हो गया 4 कॉमन। 3 2 6 1 3 4। जल्दी से निकाल दो इसकी वैल्यू, ऑप्शन में पुट करो और खत्म। हाँ बोलो साहब, क्या आ रहा है?
1 आ रहा है, सभी का 1 आ रहा है? कैसा लगा मेथड? आप दिमाग शांत रखना तो दिमाग में शॉर्ट ट्रिक आएगी। आप हड़बड़ी और घबराहट में रहोगे ना तो डिटेल सॉल्यूशन के चक्कर में चले जाओगे और टाइम किल कर दोगे। और कैसे परीक्षा देना है मैंने अपने बच्चों को तो सिखाया है, बाकी नयों को सबको मैं 28 को सिखाऊंगा। अरे उसी दिन तो टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है, टेस्ट के जस्ट पहले सिखाऊंगा। चलो 29 हो गया। अब वापस पहला चैप्टर नीचे से चौथा, 28 करना। 28 मिटा दूं, इसको मिटा दूं। मैंने अब कौन सा बोला था आपको करने के लिए? इसी का 28। किसका? क्वाड्रेटिक। वो नए बच्चे को बता दो अपन कर क्या रहे हैं, उसको शीट पैकेज उठा के दो, कहां से देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 28 बन गया। बहुत बढ़िया। अरे यार, यदि आपको हल्का हल्का नॉलेज हो तो इसको कहते हैं गिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये सब आपने नहीं पढ़ा तो एक अलग बात है। और ये होता है इसके बराबर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, प्रभाजी मान फलन, मतलब दशमलव की वैल्यूज। अब ये आपको नहीं आता तो मैं अभी नहीं सिखा सकता, मगर आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, फंक्शन चैप्टर के अंदर होगा। तो तुम्हारी जो इक्वेशन है, अब वो इक्वेशन क्या हो गई? -3 FPF x का स्क्वायर प्लस 2 FPF x प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे तुम मेरी आंखों से देखो, ये उठ के उधर चला गया, तो 3 FPF x का स्क्वायर माइनस 2 FPF x। तो y लेकर ये एक ले लो और y लेकर ये एक ले लो। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बनाओ। आइए देखिए, वो जो उधर वाला है उसे मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यह कब 0 होगा? x की वैल्यू 2/3 पर, तो ये तो 1 है, तो 2/3 बोले तो 2/3 ये, और ये कब 0 होगा? तो 0 पे। तो साहब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। x की वैल्यू जब 0 से 1 होगी तो ग्राफ कैसा होगा? ये 0 है और ये 1 है, तो 1 रखने पर ये लोग क्या दे रहे हैं? 1। तो 1 रखने पर 1 मिल रहा है। बड़े गौर से देखना। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब क्या? 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, बार बार सेम आंसर। अच्छा, ये 0 है, ये 2/3 है, तो ये कितना होगा? 1/3 आप इसमें रखो। 1/3, 3 इंटू 1/3 -2, तो 1। अरे भाई 1 हो गया, 1 में से 2 गया, चेहरे से हाथ हटाओ। -1, तो ये कितना? यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है ये -1/3 आ रही है। तो अब इसका ग्राफ बड़े ध्यान से देखिए साहब, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 और ये -1/3। तो इस चीज का ग्राफ, इधर सफेद गोला, डार्क गोला नहीं, इधर डार्क गोला, इधर सफेद गोला, इधर डार्क गोला, इधर सफेद गोला। अब जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनको ये मालूम है क्या है ये। यानी कि ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ ये है,
और y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये तो कभी आपको नेगेटिव देगा ही नहीं। तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर का ग्राफ नीचे तो जाएगा ही नहीं, हमेशा कहां रहेगा? ऊपर। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं आपसे? हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। करिए, अब करिए, दिमाग लगाइए, इतना तो लिखिए जल्दी फटाफट। मेरे ख्याल से सी आंसर। देखना, सुनो ध्यान से, देखो, सुनिए, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव। तो सुनिए, यदि y इज इक्वल टू 1 कहां होती है लाइन? ये रही। y इज इक्वल टू 2 कहां होती है? ये रही। y इज इक्वल टू 0 इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू -3। तो इसका और इसका कुछ सॉल्यूशन होना, हल होना, इसका मतलब क्या होता है? इस ग्राफ को ये ग्राफ काटे। तो ये ग्राफ इस ग्राफ को कब काटेगा? जब यहां लिखी वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। हां, यदि उसके ऊपर है तो नहीं काटेगा, और हम यही तो दुआएं कर रहे हैं। इसका मतलब आंसर, ये जो तुम्हारा ए स्क्वायर है वो हो किससे बड़ा? से बड़ा। तो a बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन। हम तो सॉल्यूशन नहीं चाह रहे ना, क्या पता क्या है। हाँ, सॉरी, उन्होंने क्या बोला है? नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो 0 आंसर न आए तो बोलो क्या? तो ये क्या हो जाएगा? a बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन। मैंने वहीं बैठे बैठे ही बोल दिया था सी। आ रही बात समझ में दादा? जल्दी करो। ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन मानता हूं, मगर इसके पहले के सारे टुच्चे निकले, यानी कि कोई भी कर सकता है। ये थोड़ा सा दमदार था क्योंकि 2 चैप्टर यूज कर लिए, फंक्शन और क्वाड्रेटिक एक साथ, और ग्राफ भी यूज कर लिया। एक्चुअली मेरे को, आपको मैं बताऊं, एक प्रॉब्लम है इस समय। अकलदाड़ सुना है नाम आपने? अकलदाड़, ये जो आपके दांत, मुंह में अभी दांत है वो 32 नहीं है, वो एक्चुअली 28 होते हैं। और मेरी उम्र का पहुंचने के बाद आपको, आपकी जो दाढ़ है उसके पीछे 4 और निकलती हैं, और वो जब निकलती है तो मसूड़ा फाड़ के निकलती है, और वो मसूड़ा फटने का कंटिन्यूस दर्द होता है, और मंजन करो तो वो छिल जाता है। तो 1, 2 और ऊपर की 3 तो निकल ही चुकी अभी तक, अब नीचे की एक चौथी आखिरी निकल रही है। तो उसमें से खून भी आता है और दर्द भी हो रहा है। अच्छा, दूसरे लोग क्या करते हैं? टेबलेट खा लेते हैं, कुछ दवाई लगा लेते हैं, तो वो प्रोसेस रुक जाती है, और उसका रुकना बहुत खतरनाक होता है। मेरे भाई ने तो ये गलती करी थी, डॉक्टर के पास जाए, उसको इंजेक्शन लगवा के खिंचवा के बाहर निकलवा दिया। वो उसकी नस आंखें और दिमाग से जुड़ी होती है, और मेरा अब तो पूरा बिजनेस मेरे दिमाग पर है, तो ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, मैं दर्द सहन करूंगा। 28 हो गया भाई। इसको सुनो, सुंदरता के साथ लिखना, समझदारी के साथ लिखना। हो सकता है कुछ बच्चों के एकदम ऊपर से चला गया हो, क्योंकि ये सब उन्होंने नहीं पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ा है उनको मेरे से और अच्छे से सीखो और एग्जाम में लिख कर आना। इसके बाद क्या? सीक्वेंस सीरीज का 27। कितने बच्चों ने ऑनलाइन भरा है? हाथ उठाओ, मतलब ऑनलाइन परीक्षा देना है। क्या डेट? हेलो भाई, 8 तारीख, 7 तारीख को भी है क्या किसी का? 8 और 9 ही है, 2 है ना? आपको फायदा मिलेगा।
इन लोगों का पेपर अपन को प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई ना करी हो, जी सर प्रिंट आउट दे दो ना सर, तो उनको तो जरूर ऑनलाइन भरना चाहिए। मैं आपको अभी वो दे रहा हूं ना पेन ड्राइव में सारे पेपर, आप खुद चेक करना। उस साल जो ऑफलाइन पेपर हुआ है 30 में से 20 क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। क्या भाई एकदम ही डिफरेंट पेपर बना दिया तो केस नहीं हो जाएगा कि यार ये सरल वो कठिन, और फालतू गवर्नमेंट केस में उलझ जाएगी। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक पेपर लिया ऑफलाइन, उसी पर आधारित न्यूमेरिकल वैल्यू बदल बदल कर बाकी के ऑनलाइन बनाते हैं। और खास चीज, इस समय JEE की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट डला हुआ है ऑनलाइन। तुमने ऑनलाइन परीक्षा भरी हो चाहे ऑफलाइन भरी हो, तुम इज्जत से 3 घंटा इंटरनेट पर उस पेपर को सॉल्व करो, उसमें से भी 10% मैच करता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। हमारा एक्सपीरियंस है, कितने बच्चों ने वो टेस्ट इज्जत से 3 घंटे बैठ के अटेम्प्ट कर लिया अपने अपने घरों में, हाथ उठाओ। एक ने भी नहीं किया। आप आज ही करो, कॉपी पेन लेके बैठना, JEE की वेबसाइट पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री डला हुआ है, कोई पैसा नहीं। तुमको सबूत के लिए वो रोल नंबर डालने को बोलेंगे, मतलब एरा गेरा उसको ना खोले, स्टूडेंट खोले। तो तुम रोल नंबर अपना डालना और सुकून से टेस्ट देना, हड़बड़ी मत करना। तुम अपना मोबाइल लेकर भी बैठना, वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, उसको कुछ ऐसा सेट कर देना कि रिकॉर्ड होता जाए। उसका क्या फायदा, तुम मुझसे डाउट पूछना और सीधा दिखाना कि ना ये क्वेश्चन है, पॉज कर दिया, लो साहब क्वेश्चन करके दिखाओ। फिजिक्स वाले से फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले से केमिस्ट्री। क्योंकि तुम सिर्फ अटेम्प्ट कर लोगे और तुमको सॉल्यूशन नहीं मालूम, वो लोग सॉल्यूशन नहीं देंगे। खास बात, सॉल्यूशन तुम्हें अपने अपने टीचरों से मांगना। आज के आज ये शुभ काम करना। लिखो होमवर्क 27 कितनों से बना, हुरी बाबा सिर्फ 2 से बना। बाकी लोग मुझे मालूम क्या कहते हैं, अरे हमने तो सॉल्व कर लिया, पूरा सॉल्व कर लिया, हमें जरूरत ही नहीं है। 27 क्वेश्चन में कितने लोगों ने ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा लिखा, वो हाथ उठाओ, बात खत्म। अब बोर्ड पे देखना भाई, बड़े गौर से देखना भाई। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको साहब रेड बुक दे दी, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में सिग्मा वाले सारे फार्मूले याद करना है। अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था 2016 का, उसमें सिग्मा यूज हुआ, ये आपका 2015 में फिर यूज हुआ। आपको मैं क्या बोल रहा हूं, चीजें वहीं घूमती रहती है आसपास। मूर्ख बच्चे पुराने पेपर सॉल्व नहीं करते। सम ऑफ ऑड टर्म्स सुनिए, 1 है, 1 + 2 है, 1 + 2 + 3 है, 1 + 2 + 3 + 4 है, 1 3 सॉरी यार, बोलो कितना, ये बोलो, ये बोलो, ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसलिए n स्क्वायर। बताओ कितना टुच्चा था, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 2 4 हो गया। अब ये क्या, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये तुम्हारा tn है। और अब असली क्वेश्चन आया, इस पे सिग्मा लगाओ। तो 4 ही था ना, मैंने बोला ना ये सारी नस दिमाग से जुड़ी होती है। अब ऐसी गलती बच्चा करता और मालूम क्या कहता, अरे मैं तो झाग गया, सब सही करके आया हूं, वो तो कंप्यूटर खराब था कॉपी चेक करने वाला। ठीक, ये सिग्मा इधर लगाया तो अब सीधा आंसर आने वाला है, तो वो सिग्मा इधर भी लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, n + 1 2n + 1 / 6 + 2 n
n+1/2 और प्लस n सिग्मा 1 मतलब 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया गुल्लक में कितने दिन डाला, 10 दिन डाला, कितने रुपए हुए, 10 रुपए। तो n दिनों तक डाला तो n रुपए हुए। अब आपका आंसर, उन्होंने बोला था कि 9 टर्म तक जोड़ दो, n की जगह 9 रख दीजिए, आंसर यही करना था क्या? कितने लोग सही दिशा में चल पाए? देखो आप कितने कम हैं। अब मेरी बात सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही। यहां जो जिन लोगों से बन नहीं रहा, वो बच्चों ने साल भर कहीं कोचिंग करी क्या आईआईटी की? नहीं करी, अपने घर के मोहल्ले के आसपास पढ़ रहे थे। अब ये लोग जेडबलई मेन का तो फॉर्म भरते हैं भाई, तो उसमें भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, इनके नंबर बहुत कम आते हैं, बहुत कम। एक्चुअली इन्हें पढ़ाया ही नहीं गया, तो कहाँ से आएगा यार? मैं बहुत शार्प माइंडेड हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मगर मुझे अभी तक एरोप्लेन चलाना नहीं सिखाया गया, और सीधा कोई कुर्सी पर बिठा दे कहाँ से चला लूँगा? ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए। तो आपको ट्रेनिंग नहीं मिली, इस वजह से मेंस बिगड़ गया। प्राइवेट कॉलेज वाले आपके घर आते हैं, चलो हमारे कॉलेज, पहले ही साल इंजीनियरिंग करो, काहे को 1 साल बिगाड़ रहे हो? और ये लोग मोहमाया के चक्कर में उधर चले जाते हैं, जबकि यही लोग 1 साल रुक के ड्रॉप लें और साल भर अच्छी ट्रेनिंग करें तो आईआईटी और एनआईटी मिलेगा। तो ऐसा रहता। करो जल्दी फटाफट। 27 हो गया भाई। छापना नहीं, बहुत देर तक देखना, फिर खुद करना। हाँ, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का 28 करो, फिर 27 करना है। यहां तक तो क्वेश्चन खुद चीख चीख के कह रहा है। क्या कह रहा है? कि जो P नाम का मैट्रिक्स है वो किसी अन्य मैट्रिक्स A का एडजॉइंट है। पढ़ लो आप, 28 क्वेश्चन है ना? अरे हाँ हाँ हाँ। तो उसके नीचे मैंने कहा टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट करने पर। तो अगली स्टेप में P बिना डिटर्मिनेंट बॉक्स के, सॉरी मैट्रिक्स बॉक्स की जगह डिटर्मिनेंट बॉक्स में लिख दिया। तो कितने लोगों को मालूम है एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होता है? हाँ, अरे हाथ उठाना धरती के बोझ। हाँ बोल भाई। हाँ, तुम साल भर पढ़ाई नहीं करी ना मेरे यहाँ आके? वीडियो में आते थे तुम कभी कभी दर्शन देने। हाँ, हाथ उठाओ। हाँ बोल भैया। हाँ, A की पावर n-1, और फिलहाल n है 3/3 का। n कितने का है? इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 2, यानी कि 2 यानी कि 4, यानी कि अब देखो आप टुच्चेपन का लेवल। ये 16 है, इसको तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा आंसर, मगर इसको हम ये लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने होमवर्क लिखवाया कि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के सारे फार्मूले देख लेना। फार्मूला बेस्ड है ये चैप्टर, करिए और अल्फा निकालिए, और इसको हाईलाइट करके फ्रंट पेज पे लिख लो इस फार्मूले को। एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट की पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे चुप तो रहो बे भैया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3/3 का था तो मैंने 3 लिख दिया, 4/, होगा तो 4 लिख देंगे। भैया का सवाल है कि 2/3 का है तो फिर n क्या कहलाएगा? बताओ बताओ, अरे बताओ।
अरे चुप तो रहो, भैया बताएंगे। भैया सुनो मेरी बात, डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा जीवन में? डिटर्मिनेंट आप दोनों पहले से परिचित हो? पहले से एक दूसरे को जानते हो क्या, मोहल्ले में इधर उधर? फिर भी ये खास बात होती है लड़कियों की, हार्मोन्स। एक्चुअली हम मिलनसार होते हैं, हम अनजान से भी खूब बतिया सकते हैं। अरे सुन लो यार, हेलो हाय। सारणिक डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा है? डिटर्मिनेंट का शेप हमेशा कैसा होता? स्क्वायर ना, वर्ग ना, 3/3 4/4। तो 2/3 कहां से पैदा हो गया? सवाल यह है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट तो तभी लोगे ना जब वो स्क्वायर हो। पूछो और बेइज्जती होने दो। क्या पूछो और बेइज्जती होने दो, तभी एग्जाम हॉल में याद रहेगा। तुम यहां शर्म के मारे चुपचाप बैठे रहे, वहां फेल होके आओगे घर, फिर कितनी बेइज्जती होगी। यहां बेइज्जती हुई, एग्जाम हॉल में सही लिख दिया, वापस आ गई इज्जत, और क्या। अरे यस आर नो, सही है? लिखो इसको। अट्ठाईस हो गया है ना? अरे इसका अल्फा निकालो भाई, एग्जैक्ट सॉल्व करो पूरा जल्दी। क्या क्या 11 आ गया, डन 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 डन। फिर पन्ना पलटो, 27 करना है। अरे कंसेप्ट सुनो, तुम रुको, मेरी बात सुनो। 2016 में एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिसेस, 2015 में एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिसेस, 2014 में एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिसेस, 2013 में। एक ही क्वेश्चन में दोनों बात, क्योंकि उनको एक ही क्वेश्चन पूछना था, उनका प्लान होगा। देखिए आप अगले पेज पे 2012 का है। ये एनालिसिस काम आता है, और कई बार वर्ल्ड कप लोग जीत जाते हैं टुक टुक करके, एक एक रन बना बना के। तो हम एक भी क्वेश्चन जाने नहीं देंगे, टुक टुक करके हम बहुत सारे नंबर ले आएंगे। क्या हाँ, क्रिकेट भी चालू हो रहा है क्या? आईपीएल कब हो रहा? मतलब अपनी मेन हो जाएगी ना? हाँ तो अच्छा, नहीं तो तुम लोग मैं मना करूंगा तो भी मानोगे थोड़ी, जरूर देखोगे। कुछ कुछ क्या है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक। तुमको क्रिकेट की बहुत तलब है, मगर तुम खुद को रोक के बैठे हो, टीवी चालू नहीं करूंगा। तुम्हारा दिल पढ़ाई में थोड़ी लगेगा। और मैं प्राकृतिक तौर पर टीवी, फिल्म, गाने, सिगरेट, दारू पसंद ही नहीं करता। कहीं क्रिकेट चल भी रहा है ना रेस्टोरेंट में, तो मैं पीठ टीवी की तरफ करके बैठ जाता हूं। मतलब इच्छा ही जागरूक नहीं होती कि हम ऐसा कर लें। चलिए 27 करिए इसी चैप्टर का, 27 करिए इसी चैप्टर का। एक्चुअली मैंने अपने दिमाग में ये बात बना ली थी बचपन में। सुनो क्या, बचपन में तो आईपीएल होता ही नहीं था जब मैं छोटा था। तो उस समय 2 देश खेला करते थे, तो मेरे भैया क्रिकेट छोड़े नहीं, क्रिकेट के चक्कर में टीवी खरीद के ले आए। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, इंडिया वर्ल्ड कप ले आए क्या? इंडिया वर्ल्ड कप ले आए, मुझे 1 रुपया मिलेगा क्या? तो मैं देखूं, बिजनेस माइंड गुजराती का। क्या मैं अपनी बिजली जलाऊं, टीवी खरीदूं, टाइम बिगाड़ूं, मुझे क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? मैं क्यों इतना सारा नुकसान करूं? तो मेरे भैया 6 साल बड़े, मुझसे मालूम क्या कहते हैं, तू तेरी फिलोसॉफी तेरे पास रख, हम तेरे हिसाब से काम नहीं करेंगे। यदि मेरी फिलोसॉफी आपको पसंद आती है
तो आप एकदम टेंशन फ्री आनंदित हो जाएंगे, मुझे क्या लेना देना, आईपीएल में प्रीति जिंटा जीते या मुकेश अंबानी जीते, मुझे क्या लेना देना। तुम इतने आनंदित होकर अपनी पढ़ाई करोगे, मतलब कोई बताना चाहेगा ना कि ओए 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 आज ऐसा ऐसा हुआ क्रिकेट में, अरे क्या लेना देना, छोड़, तो किसी और को सुना जाके। इतने आप खुश रहोगे क्योंकि एडवांस है उस समय, और कुछ लोगों का मेंस ऑनलाइन है, तो अपन को कुछ भी नहीं बिगाड़ना है, सब अच्छा करना है। चलिए 27 करिए, आते ना करें, जिनसे हो चुका है वो इसी चैप्टर का फर्स्ट सेकंड थर्ड करें। पीछे सॉल्यूशन मत देखो तुम कल्टियों में, नहीं, आप अपने दम पे करो, घुटने टेको, फिर मैं बोलूंगा कि पीछे देखो। मतलब आपको महसूस होना चाहिए कि यार ये नहीं बना मुझसे, घर जाके रिकॉल कर लूं कितने लोगों से बन गया। क्या करेंगे, 1 मिनट, क्या पी क्यूब इज इक्वल टू क्यूब, ठीक है, ये दिया है भाई। अब क्या करूं इसके साथ, पी क्यूब माइनस, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ओ, हाँ और बोलो कौन सी, P माइनस क्यू इंटू दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो या तो, मगर ये मना है अपन को, P स्क्वायर तो पक्का पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर O। अब इसको करो और यहां बुद्धि लगाओ। जी सर, देखो देखो क्या क्या दी कंडीशन। हाँ इसके बाद बताओ, बोलो गलत है, करो जल्दी करो, यहां तक लिखो, गलत है तो भी लिखो, मगर रास्ता तो सही था, मतलब स्टेप्स तो सही थी। अब एक काम करो, पीछे सॉल्यूशन देखो, पीछे सरल है कठिन है, सबट्रैक्ट करने वाला, पीछे वाला सॉल्यूशन सुकून से देखो। मैट्रिक्स में एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता, आपको फार्मूले याद होना चाहिए, अप्लाई करना मालूम होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन सुकून से देखो 2 बार, फिर उसको उल्टा करके साइड में लिख रख दो, 1 बार लिखो, फिर 1 बार लिखो बिना देखे। आपका पेपर इसके आसपास ही घूमेगा, बेफिक्र रहना। हाँ एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं आएगा, इसके आसपास के सारे फार्मूले आप सीख लो, काम हो जाएगा। चलो अब करो क्वाड्रेटिक का 27, क्वाड्रेटिक का 27। अरे 1 मिनट, एक डिस्कस करना इंपॉर्टेंट चीज, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नंबर 20 देखो, उसी पेज पर क्वाड्रेटिक, पहला ही पेज, अच्छा सेकंड, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नंबर 20, उसके ऑप्शन देखो बस, और कुछ मत देखो। ऑप्शन ABCD है ना। कितने बच्चों को मालूम है कि JEE मेन में ABCD ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन क्या होता है, ABCD नहीं होता, 1 2 3 4 होता है। आप आंसर देखो, और मान लो कि इसमें आपसे रूट पूछा है, ठीक, बड़े गौर से देखना, क्वेश्चन मत पढ़ो, ओ क्या कर रहे हो, हाँ तुम इधर उधर मत देखो। आंसर आया 4, क्या आंसर आया, तो आप टिक क्या करोगे, ये टिक होगा। आप किस कदर कंफ्यूज होगे वो सोचो, समझ रहे हो आप बात को। ABCD ऑप्शन नहीं होते, ऑप्शन 1 2 3 4 होते हैं। तुम्हारा आंसर 4 आया और तुम हड़बड़ी में 4 टिक कर दोगे, तुम्हें देखना है कि 4 बैठा कहां है। और ये दुर्घटना घटित हुई थी, मगर वो समझदार था, प्रथम नायक के साथ 26वें क्वेश्चन में। आप देखिए, अब सुनो, आप ऑप्शन ABCD नहीं है, ऑप्शन क्या है,
1 2 3 4। तो अब आप ऑप्शन पे देखो बैठा कौन है। 2 पे 1 बैठा, 3 पे 2 बैठा और 4 पे 3 बैठा। आंसर आया मान लो 3। तो हम क्या कहेंगे? सो आंसर इज 4। क्या वैल्यू आई है 3, तो हम क्या बोलेंगे? सो करेक्ट इज, या आंसर आया है 2। आंसर क्या आया है? 2। और हम क्या लिखेंगे? सो करेक्ट इज 3। और इस चीज की प्रोसेसिंग वापस उल्टी हो जाए तो 3 पे कौन है? एक्चुअली 3 कहां बैठा है? खुद 4 पे। मतलब आप जागे हो कि नहीं वो चेक करती है JEE मैन। ABCD ऑप्शन नहीं होंगे, 1 2 3 4 होंगे। चलिए करिए इसको, 27 करना है। क्वाड्रेटिक का 27। आपसे बोल रहे हैं कि 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 का एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक रूट अल्फा है जो कि कॉमन है और दूसरा कुछ और है। ठीक यही बोल रहे हैं। उन्होंने लिख रखा है कि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। चेहरे से हाथ हटाओ। अब आप जरा सोचो, कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है बाबू। इसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे? वास्तविक मूल नहीं हो सकते। तो अल्फा की शक्ल होगी p प्लस आयोटा q और a b c रियल है, इसलिए कसम खुदा की ये क्या होगा? अब तुमने कहा कि एक की शक्ल मैच हो गई और a b c रियल है, तो फिर खुदा की कसम इसको क्या होना पड़ेगा? तो इसकी स्थिति एक रूट कॉमन होने की जगह दोनों ही कॉमन हो गए। तो दो समीकरण है मगर रूट सेम है, तो वो कब संभव होता है? इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 10 15, सॉल्व करो सेम रूट आएंगे। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का कर दो, सेम रूट आएंगे। तो a/1, b/2, c/ क्या? आंसर। उनने पूछा था आपसे ABC किस रेशो में है, आंसर 1:2:3, यानी जो ऊपर है वही आंसर है। कितने लोगों ने कर डाला? इतना सरल होता है IIT और NIT पहुंचना, मगर बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है। जिस कोचिंग में आप थे उधर, तो कैसे काम चलेगा? सत्ताईस हो गया भाई। एक काम करो, इसको सॉल्व करने के बाद इसी चैप्टर का 26 करो। मुझे उसमें तुम्हें वो महसूस कराना है, आंसर में उलझना। 26 तो सुनो, प्योर कक्षा 10वीं। पहले इसको लिख लो इज्जत से, पूरा प्यार से लिख लो कि p प्लस आई क्यू। आई क्या है? आई मतलब क्या होता है दीदी? आयोटा। वेरी गुड। अरे यस, जल्दी करो। कक्षा 10वीं, थोड़ा बताइए। 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली और नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 में क्या रिश्ता होता था? एक लाइन और एक लाइन, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 पैरेलल है, कभी मुलाकात नहीं करेगी जिंदगी में। नो सॉल्यूशन। तो a1 अपॉन a2
इजिकल टू क्या, इजिकल टू क्या, यदि वो भी इक्वल कर दोगे तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल। तो सुनिए साहब, k प्लस 1 अपॉन के 8 अपॉन के प्लस 3 इज इक्वल टू 4k अपॉन 3k माइनस 1, इन दोनों को सॉल्व करो। तो k प्लस 1 वही ऊपर देख, k प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, 10वीं का क्वेश्चन यार, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 माइनस 8k, तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3, तो k माइनस 1 k माइनस 3 बराबर 0, तो k बराबर 1 या, अरे आ गया, तो k बराबर 1 रखते हैं तीनों में, बोलो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन, तीनों इक्वल हो गए, खारिज। भैया 10वीं का है मगर आया किस में, तो वो अपनी थोड़ी सी तो औकात दिखाएगी, नहीं तो तुम दोनों को सिलेक्ट कर लेते 1 and 3। अब 3 रखो, क्या ये तीनों इक्वल हो रहे हैं, इसलिए ये 2 हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा। अब इसमें आंसर क्या आया, चेहरे से हाथ हटाओ, तुम नीली टी शर्ट वाले भैया अब भी आए ना सबसे आखिरी में, और चेहरे पे हाथ रख के आराम से बैठे हो, तुम लिख रहे हो कॉपी में कि नहीं, ऐसे आराम से बैठोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। अब सुनिए, k बराबर आंसर क्या आया, 3, सो आंसर इज 4, डी नहीं 4। अच्छा, और अब तो और उलझा दिया, देखो तुम k की वैल्यू क्या है, हाँ बच्चे का नाम क्या है, तिग्गी, बच्चे का नाम क्या, हाँ मगर बच्चों की संख्या कितनी है चच्चा के, एक ही है, तो अब टिक क्या होगा, 2, आंसर बी। यानी ये जो साल भर बोलता था ना कि ऐसा होता है ऐसा होता है, क्या बी आंसर है दोस्त। 26 का आंसर क्या दिया, बॉम्बे है ना बे, अबे बॉम्बे आंसर है ना, तो बॉम्बे क्यों पढ़ रहे हो, उसको बी क्यों पढ़ रहे हो, ABCD, एप्पल बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली, तो आंसर बॉम्बे है ना, जेडबली मेन की नजरों में 1 2 3 4, तो 2 सही हुआ ना, तुम लोग काहे 3 3 बोल रहे हो, कहीं से आई आवाज, अरे आप स्थिति समझे, k की वैल्यू क्या है 3, कितने k ऐसे संभव हैं, 1, टिक क्या हो रहा, 2, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं चेक कर रहा तो और क्या चेक कर रहा, मैन, जेडबली मैन। और माँ बाप मेरी बात को नहीं मानते, बच्चा रात भर जाग रहा, पढ़ थोड़ी रहा, वो व्हाट्सएप कर रहा, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, बड़ा मेहनती बच्चा था साहब। परीक्षा के दिन तो नींद पूरी करके उठना चाहिए, माँ बाप देखना तुम्हें 4 बजे उठा देंगे परीक्षा के दिन, बढ़िया नींद पूरी करो, टाइम देखो कितनी दूर अपना स्कूल है परीक्षा सेंटर, और उस हिसाब से आधा घंटा ज़्यादा पूरा कैलकुलेशन करके नींद पूरी करके उठो, माँ बाप से बोल के सो, अलार्म मत रखो, मोबाइल वाइब्रेशन पे भी नहीं, तकिए के पास, नहीं तो किसी दोस्त ने घंटी करी और तुम्हारी नींद बिगड़ी, वो उठ गया सुबह 4 बजे, हम क्यों उठे, नींद पूरी करके परीक्षा देने जाना है, और इस पूरे हफ्ते नींद पूरी करना है। तुम देखो तो यार मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, आपको आता हो ना तो भी गलत टिक कर आओ, ऐसा घुमा रहे हैं ये लोग। इसलिए मैंने कहा कि 26 करो,
कुछ कहना चाहता हूं, करिए साहब। अच्छा, इसमें B(2) ब्रैकेट में लिख देना मेन ऑप्शन, एग्जाम ऑप्शन। क्या एग्जाम में ऑप्शन 2 भरना है। अभी 1:30 बज चुका है ना, 1 बजे छोड़नी थी क्लास, तो मुझे विथ फैमिली जाना है एक जगह, तो वो लोग अभी आए नहीं है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। होमवर्क लिखो, होमवर्क सफेद सफेद पट्टी में लिखवा रहा था मैं। आप एक काम करना, ये रेड बुक दी ना मैंने, उसमें अपन ने आज जो 3 चैप्टर पढ़े ना, सिर्फ उन 3 के फार्मूले घर जाते से ही लिखो। इन 3 चैप्टर के सारे फार्मूले रेड बुक से सारे बच्चों को रिकॉल करना है, मुझसे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो साल भर। रिकॉल ऑल फार्मूले फ्रॉम रेड बुक ऑफ दीज ओनली 3 चैप्टर्स। ठीक। दूसरा काम, इंटरनेट पे जाकर JEE मेन की वेबसाइट से पेपर सॉल्व, सुकून से जाना, दोपहर का खाना खा लेना, सोना नहीं, नींद आएगी आप, मगर आप अभी सो गए ना तो रात को नींद नहीं आएगी। मैंने क्या कहा, रात को 9 बजे बिस्तर पे गिर जाना है, मोबाइल से खेलना नहीं, मोबाइल बंद करके कमरे में अंधेरा करके लेट जाना। तुम भले करवटें बदलते रहना, मगर पढ़ना नहीं, बातें मत करना, पड़ोस में कोई सो रहा हो, सुकून से बस लेटे रहना, आएगी नींद। अगले दिन एटमोस्ट 5:30 पे जरूर उठना। उसके लिए खूब सारे अलार्म रख देना, घर में सबको बता देना कि तुम तो पानी डाल देना मगर उठा देना, ठीक है। तो अभी दोपहर का खाना खा के मतलब क्या बोलते हैं, टेस्ट पेपर देने मत जाना, नहीं तो पेपर बिगाड़ कर आ जाओगे, नहीं बनेगा तो टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि खाना खा के भी नींद आती है। तो ये शाम के टाइम में जाना, जब पेट में खाना हजम हो चुका हो। तो क्या लिखा आपने, ऑनलाइन मेन मॉक टेस्ट, ठीक है, नियर अबाउट 6 PM या 5 PM, क्योंकि 3 घंटे चलेगा वो, 5 to 8। आपके घर में इंटरनेट हो तो बहुत अच्छी बात है। फोन वोन बंद करके देना ये पेपर। रफ पेजेस खूब सारे मत रखना, 3 कागज, मतलब आगे पीछे 6। ज्यादा रफ पेज JEE मेन के पेपर में आपको नहीं मिलता, तो छोटी छोटी राइटिंग में लिखना पड़ता। या तो क्या करना, पेंसिल रखना, एक अलाउड है पेंसिल ले जाना साथ में, सब कुछ वही देंगे, पेन देंगे, और वो पेन हाथ से गिर जाए और नोक खराब हो जाए तो देंगे ना, नकल कहलाएगी। वो नेता कह रहा है बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड ले जाऊंगा मैं और उनके पीछे रफ पेज करूंगा, या ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते, नकल की कैटेगरी में आ जाओगे। अभी कल परसों एक लड़की 10वीं की परीक्षा 5 साल के लिए बैन हो गई, किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं दे सकते, और लड़की के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। स्टूडेंट ऑफ सेंट जोसेफ ईदगाह हिल, एग्जाम सेंटर बना था पीपल्स पब्लिक स्कूल, और पीपल पब्लिक स्कूल में जिसने उसको पकड़ा था नकल करते करते, आंसर शीट के हर पेज पे नकल, उनकी बच्ची अपन से 12th पढ़ती है। उन्होंने ये कहा कि वो 10वीं की बच्ची जिसको 5 साल के लिए बैन कर दिया सारे एग्जाम, उसके चेहरे पे शिकन नहीं थी। मान लो माँ बाप ने कहा हो कि हाँ हाँ तू तो नकल करके आना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तो 5 साल के लिए आउट हो जाओगे क्या, है ना। ऐसे बुद्धि मत लगाया करो, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। रफ पेज JEE मेन के पेपर में नहीं मिलेंगे आपको। जैसे ये है ना, नीचे मान लो सिर्फ 1 इंच की पट्टी मिलेगी रफ पेज, और लास्ट में 1 पेज मिलेगा इधर और इधर। तो आपको वो प्रैक्टिस अभी से करना है कि छोटी जगह में आप लिख सको। बहुत सारे मानसिक दबाव होते हैं जो आपको वहां जाके अचानक सामने आते हैं, ठीक भैया।
तो आज की क्लास में रोक रहा हूँ, वो लोग आ गए। यस, अपन मिलते हैं कल 9 बजे। और आप अपने दोस्तों को भी जानकारी देना कि चलो हमारे साथ। थैंक यू। जिन लोगों ने JEE मेन का एनरोलमेंट नंबर बोले तो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट नहीं जमा किया, वो जमा कर देना कल, नहीं तो नहीं बिठा लेंगे। और आपके जो नए दोस्त हैं उनको भी ये सब लेकर आना है। अच्छा, मैंने इसको फ्री कर दिया है। पहले इसकी फ़ीस रखी थी मैंने आउटसाइडर बच्चों के लिए 100 रुपीज़ पर डे, मगर मैंने अब उसको फ्री कर दिया है। भंडारा क्या? चलिए, थैंक यू। अच्छा हाँ, तीसरा होमवर्क, ये शीट इसी स्टाइल में सॉल्व करना है। एक इसका क्वेश्चन, एक उसका, एक इसका, और उल्टा करना है। ऊपर से मत करना। 2001 में सिलेबस अलग था और 2006 के बाद सिलेबस बदल गया, तो तुम बेमतलब में कठिन क्वेश्चन करोगे और टेंशन बढ़ाओगे, इसलिए उल्टे चलना। बहुत सारे मेरे दिमाग में बातें होती हैं इसलिए। थैंक यू। ये लाइट्स ऑफ कर दो भाई।